अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियोस का, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मियाँ वाली घुमाऊंगी, दिखाऊंगी अपना शहर। तो काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि हमारे जो घर के वाईफाई था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकी। तो खैर जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने गांव। ये मेरी अम्मी और अब्बू का शहर है। मेरी अम्मी अब्बू यहीं रहते हैं। ये मेरा मेका है और ये जिस शुरू में आप स्कूल देख रहे हैं ये भी मेरे भाई का ही स्कूल है। और ये गली है, हमारी खूबसूरत सी गली है, हमारे गांव की गली यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जो साइडों पे जितने भी आपको घर नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे अपने हैं। कोई मेरे चचा के, कोई मामू के। ये जो गुल मोहम्मद है मेरे चचा, ये दूसरे नंबर वाले चचा थे। सबसे बड़ी मेरी फुप्पो थी, फिर अब्बू थे और फिर ये चचा गुल मोहम्मद थे। इनको हमसे बिछड़े हुए काफी साल गुजर गए। अल्लाह पाक इनके लिए अगले जहान में आसानियां रखे। तो अब हम मुड़ रहे हैं अपने घर की तरफ, मतलब मेरी अम्मी के घर की तरफ। तो ये गेट जो है मेरी अम्मी के घर का है, अम्मी और अब्बू के। और यहाँ से ये पूरा गांव ही समझिए मेरा मेका है। सारे घर हमारे अपने हैं, जो स्टार्ट में घर हैं ये सारे हमारे अपने हैं। फिर आगे चल के जो है वो बाकी लोग के हैं। तो मैंने वीडियो अंदर से नहीं शूट की थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो फिर सबको मिलना मिलाना और बताए बगैर वीडियो शूट करना भी अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ हम अब आराम करने के बाद दोपहर का खाना खा रहे थे। बीफ पुलाव बनाया था और साथ में चिकन कौरमा था और साथ में स्वीट डिश भी थी। स्वीट डिश की वीडियो बनाना मुझे भूल गई क्योंकि खाना खाने के बाद फिर बाद में स्वीट डिश आई, तो उसकी वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी। तो खैर जी, ये हमारा गांव है। ये अगले नेक्स्ट डे की वीडियो है और असर का टाइम था शायद उस वक्त। ये सारे जो हमारे साथ साथ जमीनें हैं मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं दरख्त और छोटे छोटे घर, ये हमारे साथ का गांव है, इसको मुसला वाला कहते हैं। तो ये मुसला वाला का गांव है और ये सारे घर के मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। सबके घर वन बाय वन जाके मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी शदीद थी और मैं शाम को ही निकलती थी, तो शाम को फिर वीडियो इतनी अच्छे से कैप्चर नहीं होती और अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो सबके घरों की नहीं बनाई। और ये मेरे भाई का घर है, ये जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फूल और दरख्त नजर आ रहे हैं। तो ये उससे नेक्स्ट एक वीडियो थी जब हम नाश्ता कर रहे थे। तो छोटे छोटे मैं क्लिप्स लेती रही हूँ, चलें कि कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर हो जाएगा। तो ये हम लोग कर रहे थे नाश्ता और नाश्ते में ये देसी घी और आम जो है ये मेरी अम्मी इससे नाश्ता कर रही थी। और इसके बाद अंडा जो है वो मैं नाश्ते में लेती हूँ। मैं आधा सा पराठा लेती हूँ और रोटी की मकदार कम रखती हूँ और अंडा जो है एक लेती हूँ लाजमी। तो इसके अलावा ये सालन था, सालन जो है वो मेरी छोटी भाभी नाश्ते में लेती हैं। और साथ में ये शेक था, मिल्क शेक, ये मैं और सामिया पीते हैं क्योंकि मैं चाय नहीं लेती, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अब्बू जो हैं वो मेरे नाश्ते में दही लेते हैं और जो बच्चे थे मेरे वो बिस्किट खाते हैं। तो सारे अपने अपने हिसाब से नाश्ता लेके बैठे रहते। और हमारे अभी भी हम लोग अपने घर में भी ऐसे ही नाश्ते करते थे पहले, नीचे बैठ के। और नीचे बैठ के बहुत मज़ा आता है दस्तरखान बिछा के नाश्ता करने में। और ये टेबल और चेयर्स पे उस तरह का मज़ा नहीं आता। तो ये मैं बरामदा दिखा रही थी अम्मी लोगों का। आज अम्मी घर पे नहीं थी तो मैंने कहा चले आज मैं सफाई करती हूँ। तो गांव में ऐसे ही होता है, बड़े बड़े बरामदे होते हैं और बरामदों में सारी चारपाइयाँ बिछी होती हैं। और उसके बाद जो भी गेस्ट आता है वो यहाँ आके बैठता है। रूम्स में कम ही लोग जो हैं गांव देहातों में बैठते हैं। जो भी रिलेटिव्स वगैरह आते हैं वो बाहर बैठते हैं और ख़वातीन जो हैं वो अंदर बैठ जाती हैं। तो ये गाँव का अपना ही एक सिस्टम होता है, एक रवाज होता है। तो खैर थोड़ी सी मैंने कहा चले अंदर रूम की वीडियो बना लेती हूँ। इस रूम में हम सारे यहाँ होते हैं क्योंकि एसी जो है उसी रूम में लगा हुआ है, तो फिर सारे इधर ही आ जाते हैं। दोपहर के टाइम हम यहीं सारे सो जाते हैं मिल के, क्योंकि और पंखे से तो यहाँ गुजारा होने वाला नहीं होता, गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बच्चों ने बेडशीट्स वगैरह को कोई सारा ख़राब कर रखा है, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ इस तरह की रौनक लगती ही रहती है। और ये पंखा खड़ा था, रात को यहाँ सहन में चारपाइयाँ बिछाई जाती हैं और फिर यहाँ पंखा लगाया जाता है। बहुत मज़े की नींद आती है खुले आसमान के नीचे और इतनी सुकून की नींद आती है कि वो सुकून की नींद ना आपको किसी एसी वाले रूम में से नसीब होगी और ना ही कहीं और।
तो ये अभी बरामदे में से झाड़ू वगैरह सारा लग चुका था, सेंध से भी मैंने लगा लिया था, क्योंकि जो छोटी भाभी हैं वो अकेली घर पे होती हैं और बाकी भाभी सारी अपने अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। तो ये एक अकेली घर पे होती है, तो फिर इनके बच्चे छोटे हैं, तो इनको मैंने कहा कि आप किचन की सफाई करें, तो बाकी मैं संभाल लेती हूँ। और वैसे अम्मी घर पे होती हैं तो फिर ये सारे काम अम्मी खुद कर लेती हैं, और यहाँ वो मेड्स वाला चक्कर है भी नहीं। और वैसे भी यहाँ जो भी मेड्स अम्मी को रखवा के दी मेरे भाइयों ने, तो अम्मी ने उनको निकाल दिया कि सफाई अच्छे से नहीं करती। तो अम्मी माशाल्लाह मेरी बहुत एक्टिव हैं, और उसकी वजह यही है कि मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ही कोई ना कोई इस तरह का काम करते रहते हैं घर में। या अब्बू जो है उन्होंने शौकिया बकरियां रखी हुई हैं, तो बकरियों के थोड़े बहुत काम जो होते हैं वो करते हैं, तो बिजी रखते हैं खुद को। तो इस वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं। तो सेहत का राज यही है कि इंसान काम में लगा रहे, तो जहन भी मसरूफ रहता है, फिजिकली भी आप फिट रहते हैं। और जो लोग बैठ जाते हैं कि बस अब बहुएं आ गई हैं या बेटियां बड़ी होंगी या अब वो काम करेंगी, हम आराम करेंगे, तो उन लोगों को बीमारियां भी ज्यादा आके उनसे चिपकती हैं। तो बुजुर्ग होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही खुद को छोड़ दें और सारे काम दूसरों पे डाल दें। और ये सेहत का मैं तो कहती हूँ कि सारा दारोमदार इसी पे है कि आप जितना फिजिकल बिजी रहेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ सारी डस्टिंग मैं कर रही थी, क्योंकि कल जो है जखड़ आया था। जखड़ मतलब तेज हवा आई थी, साथ मिट्टी भी आई थी, तो उसके बाद हर चीज मट्टी मट्टी हो गई थी। तो झाड़ू और पोछा करने लगाने के बाद फिर मैं अभी ये सारे डस्टिंग कर रही हूँ। और ये इतनी ज्यादा मट्टी आई हुई थी कि हर चीज मट्टी मट्टी हुई थी, तो मैंने कहा चले साथ साथ डस्टिंग भी कर देते हैं। तो शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ की सफाई आसान होती है। गांव में बहुत बड़े बड़े सहन होते हैं, बड़े बड़े रूम होते हैं, और आगे बरामदा भी इसी हिसाब से बहुत बड़ा होता है। तो काफी टाइम लगता है सफाई में, और सफाई करने के बाद खाया पिया सारा कुछ हजम हो जाता है। तो खैर मैंने कहा चले आज मैं सारी सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी भी अम्मी की तरह बेसुकून हुए, और मुझे भी नहीं सुकून आता जब तक कि मैं अच्छे से काम ना कर लूँ। तो घर के काम करने में मुझे मज़ा भी आता है, और मुझे लगता है कि जो मैंने खाया है उसको फिर अच्छे से हजम करने के लिए घर के काम करना ज़रूरी है। और या फिर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लें, तो एक्सरसाइज के लिए आप बेहतर है कि घर के ही काम करें, तो आप एक्टिव भी हो जाएंगे और घर वालों का भी भला हो जाएगा, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो अक्सर जो है खवातीन या लड़कियां जो है मेके आके बैठ जाती हैं कि भई अब हम अपने घरों में थोड़े काम कर करके आए हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है भाभियां जो हैं वो भी तंग आती हैं उनसे, और ना भी तंग आए तो ये हमें इंसानियत का थोड़ा मुजाहरा करना चाहिए, वो भी इंसान होती हैं। और गाँव में तो और ज़्यादा शदीद वाली गर्मी होती है। तो कभी भी किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ ना दें, बल्कि आप जब भी कहीं जाएं तो आपकी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो पहुँचाएँ, कभी किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। तो यहाँ मेरी छोटी-सी लाडो सी भतीजी बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये भी भतीजी है मेरी, और ये बैठ के इधर वशुमा भी इनके साथ बैठी है, ये खेल रही हैं और साथ-साथ घर के काम चल रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इसको दिखाऊँगी नहीं वीडियो में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको नज़र लग जाती है अक्सर, और पता नहीं ये वाला क्लिप कैसे ऐड हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सबने माशाल्लाह कह देना है। और ये एयर कूलर है, ये पूरा दिन इधर खड़ा रहता है दिन के टाइम। ये सुबह से दोपहर तक ये चलता है, फिर दोपहर को एसी चलता है, और शाम को दोबारा जब हम असर के टाइम रूम से बाहर निकलते हैं तो फिर इसको चला देते हैं। पूरा दिन ये एयर कूलर चलता है और फिर रात को फिर बाहर पंखे लगा के दोपहर सहन में सोते हैं। कुछ लोग बरामदे में सो जाते हैं एयर कूलर के नीचे, और छत पे वाले पंखे भी लगे हुए हैं, लेकिन उनसे यहाँ गुजारा नहीं होता, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पूरा दिन ये एयर कूलर भी चलता रहता है, तो ये भी मट्टी-वट्टी हुआ खड़ा था, तो मैंने कहा चलें इसको भी साफ-साफ कर देते हैं। और चारपाइयाँ आप देख रहे हैं गाँव में इस तरह की चारपाइयाँ होती हैं। आजकल तो ख़ैर दूसरी आ गई जो प्लास्टिक की पट्टी सी होती है उस वाली, लेकिन ये जो दूसरी है चारपाई, इसको पता नहीं क्या कौन-सी वाली बोलते हैं, मुझे इतनी डिटेल खुद भी नहीं पता। क्योंकि सारी ज़िंदगी हम भी अब्बू के साथ रहे, मेरे अब्बू आर्मी में थे और गाँव में कम ही रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। लेकिन ये देखें आप मट्टी, ये बाइक कितनी ज़्यादा मट्टी आ गई है कल की, जो जखड़ था उसकी वजह से। और ये अब्बू की बाइक है और दूसरी भाई की बाइक है। अब्बू वाली बाइक क्योंकि यूज़ होती रहती है तो ये इस पे थोड़ी कम डस्ट थी, और दूसरी बाइक जो है वो मेरे छोटे भाई की है।
तो वो कभी कभार आता है घर, तो फिर चलाता है, तकरीबन महीने में 2 चक्कर उसके लगते हैं। तो वो जब आता है तो तभी बाइक चलाता है, वरना ये खड़ी रहती है ऐसे ही। तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें इनको भी साथ-साथ साफ कर देते हैं, ताकि एक ही दफ़ा सारी क्लीनिंग हो जाए। और ये बाइक भी हमारी तकरीबन हो चुकी है साफ। तो ये छोटे-मोटे घर के काम जो होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छे हैं। और हमेशा कहीं भी जाके ये ना दूसरों को फ़ील कराएँ कि हम यहाँ आराम करने आए हुए हैं, बस अगले जो हैं वो लगे रहें और हम आराम करेंगे। तो ये पौधे आपको जगह-जगह नज़र आएँगे। मेरी अम्मी को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो घर में हर कोने में, हर जगह पे आपको इस तरह के गमले भी नज़र आएँगे और पौधे भी। मैं नेक्स्ट जितनी मेरी वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको सारे ये पौधे दिखाऊँगी जो अम्मी ने मज़ीद लगाए हुए हैं, सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट्स के जितने भी दरख्त हैं वो भी मैं आप लोगों को सारे दिखाऊँगी। तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और फ़िलहाल तो ये अभी हमारी सफाई तकरीबन हो चुकी है कंप्लीट, और सॉरी डस्टिंग हो गई है कंप्लीट। अभी पोछा रहता था, तो अभी हम पोछा लगा लेंगे डस्टिंग के बाद, ताकि सारा घर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो पहले सिर्फ झाड़ू लगा था, अभी सिर्फ पोछा रहता था, पोछा भी लगा लेंगे और उसके बाद हमारे काम हो जाएंगे ख़त्म। और आज मैं सुबह-सुबह उठ के ही सारे काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तकरीबन 8 बजे तक सारे काम हमारे हो गए थे ख़त्म, और उसके बाद मैं और भाभी दोनों फ्री थी। फिर हमने बैठ के थोड़ी देर गप्पे-शप्पे लगाई। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो वो भी सिर्फ सालन बनाना था और रोटियाँ मैंने कहा मैं ले आऊँगी बाहर से। तो ये थी आज की वीडियो, और ये गाँव की लाइफ मैंने आपको थोड़ी-सी दिखाई है कि गाँव में किस तरह के घर होते हैं और किस तरह के काम होते हैं। ये बिल्कुल जैसे गाँव देहात में घर होते हैं, उस टाइप का तो नहीं है। और मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को कच्चे घरों का भी विज़िट करवाऊँ कि गाँव में इस तरह के भी घर होते हैं। हमारे गाँव में तो ख़ैर इस तरह का कोई घर नहीं है, लेकिन और हमारे जो करीब-करीब के गाँव हैं वहाँ कच्चे घर भी हैं। लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझसे बाहर निकला भी नहीं जाता था। इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी कल से, तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।